बच्चों आज हम लोग सीखने जा रहे हैं रेखीय समीकरण, एक चर वाले रेखीय समीकरण में क्लास 7 की एक्सरसाइज 6A। इसमें से मैंने 5 सवाल लिया है। जो भी कठिन सवाल है इसमें से उसको मैंने नोट कर दिया है और ये 5 सवालों को मैं आज हल करके आपको बताने वाला हूँ। आप लोग कोई समस्या होगा क्वेश्चन में तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका हल मैं बता दूंगा। चलिए आज स्टार्ट किया जाए। क्लास 7 में एक्सरसाइज 6A में पहला सवाल है हमारा एक चर वाले रेखीय समीकरण में 18 - 5y बराबर 3y - 6। तो पहले इसको हल किया जाएगा। चलिए इसको हल किया जाए। यहाँ पर पहले का फोर्थ है ये, आप लोग किताब में देखेंगे तो आपको किताब में मिल जाएगा। 18 - 5y = 3y - 6। तो आप इसमें देख पा रहे हैं चर को चर के पास ले जाना है और अचर को अचर के पास ले जाना है। बहुत ही आसान है। सब लोग जानते हैं चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। तो चर ये रहे हमारे पास और अचर ये हमारे पास है। ठीक, तो चर को लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। कोई जरूरी नहीं है, आप किस साइड पे रख के सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको लेफ्ट में ला रहा हूँ और अचर को राइट में ले जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पे मेरे पास बच जाता है -5y। अगर मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो बराबर के इस तरफ लाने पर चिन्ह बदल जाएगा। तो इसके आगे 3 के आगे क्या चिन्ह है हमारे पास, 3y के पास प्लस, तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3y = -6 है हमारे पास, -6। इसके आगे भी प्लस है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये भी -18 हो जाएगा। चलिए हल किया जाए। माइनस माइनस जब एक जैसा चिन्ह होता है, सब लोग आप जानते हैं एक जैसा चिन्ह होता है तो जुड़ जाता है, तो जोड़ दिया जाए। माइनस माइनस को जोड़ दिया जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 और 5 को जोड़ दिया जाएगा तो -8y = इधर भी माइनस माइनस जोड़ दिया जाए तो -24। ठीक है, अब आगे किया जाए। देखिए अब बहुत आसान हो गया है। अब आप लोग जानते हैं कि 8y, तो यहां से हम लोग 8 को ले जाएंगे हम लोग दूसरी तरफ, तो यहां से 8 चला जाएगा दूसरी तरफ, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहां से मैं इसको भाग में पहुंचा देता हूं। लीजिए -y बराबर हो जाएगा हमारा -24 डिवाइड बाई 8। अब आप लोग जानते हैं इसको हम लोग हल कर देते हैं, काट देते हैं इसको। तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24, तो -y = हो जाएगा -3। और लास्ट में आप लोग देख रहे हैं माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल और y बराबर हमारा आ गया 3। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। आपने देखा बहुत ही आसान सवाल होता है एक चर वाले रेखीय समीकरण। इसके बाद मैं दूसरा सवाल कराने जा रहा हूँ। सेकंड का फोर्थ 3x डिवाइड बाई 4 प्लस x डिवाइड बाई 6 = 22। ठीक, अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में 2 दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग करना क्या, सिंपल। जब हम लोग जानते हैं कि जब डिवाइड में होते हैं तो हम लोग उनका एलसीएम निकालते हैं, लसा लेते हैं, इसको लसा भी कहते हैं। तो यहाँ पे 4 और 6 का लसा ले लेंगे और उसके बाद हम लोग सवाल को आगे करेंगे। चलो लसा ले लें, 4 और 6 और लसा लेके दिखा देते हैं आपको। 4 और 6 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा। फिर 2 से 1 और ये 3 का 3, फिर 3 से 1 और 1। ठीक है, लसर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से 2 एकम 2 और 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे लिख देंगे। फिर 3 से 1 यहाँ 1 आ गया ऑलरेडी, 3 एकम 3। और जब तक हम लोग इसको हल करते रहते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए नीचे। जब 1 आ जाएगा तो हमारा लसर कंप्लीट हो जाएगा। लसर के लिए क्या करते हैं, इन सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया हमारा आ गया 12, तो हम लोग 12 लिख लेंगे, 12। ठीक, = 22 रहेगा। सबको पता है जब लसर ले लिया जाता है इससे इसको डिवाइड किया जाता है, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग जो ऊपर संख्या लिखी रहती है उसको लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करके जो आता है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, 4 से 12 और जो आ गया उसकी मल्टीप्लाई हम लोगों ने 3x में कर दिया। फिर प्लस है हमारे पास, फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे, पहले इसको लिख लें
एक्स मल्टीप्लाई 6 से 2 बार में कट जा रहा है, 6 दूनी 12, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा नेक्स्ट लाइन हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल 3 का मल्टीप्लाई इसमें और 2 का मल्टीप्लाई इसमें, इसको भी कर दिया जाए। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस है, प्लस और 2x हो जाएगा यहाँ पे, 2x डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 22। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर डिवाइड में 12 है और बराबर के दूसरी तरफ डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, और अब यहाँ पे आ जाता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई लागू हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इस 1 की गुणा इस पूरे वाले इक्वेशन में और इस 12 का गुणा 22 में। चलिए इसको किया जाए तो 1 का गुणा इन सब में किया जाएगा तो सेम रहेगा लाइन, तो 9x प्लस 2x में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। चलिए आपको बेसिक बता रहे हैं, 1 बराबर 22 इंटू 12, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बस 1 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो सेम रहेगा, 9 एकम 9 x प्लस 2 एकम 2 और x बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 22 के 12 में गुणा कर दिया हमने, 264 आ गया, 264। अब हमको क्या करना है, यहाँ देखिए चार ऑलरेडी एक साथ है तो इनको जोड़ दिया जाए। 9x में 2x जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 11x इसका 2 जाएगा 264। चलिए सवाल को थोड़ा उधर दूसरी साइड हल कर दें। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 264 डिवाइड बाई 11। आप 11 से इसको भाग कर देंगे और आपका दूसरा सवाल भी हल हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारा, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको भाग कर लिया जाए, मेरा आ गया 24, x बराबर 24 आंसर। तो एक चर में x का मान आ गया हमारा 24। यहाँ पे हमारा ये हल हो गया। आप लोगों ने देखा कितना आसान है एक चर वाले समीकरण। तो चलिए बच्चों हम लोग अब अगला सवाल करते हैं। ये तीसरा का 4th सवाल है, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोग यहाँ देख रहे हैं पिछले सवाल में हम लोग लसल एक सवाल किए थे, इस प्रकार इसमें भी लसल ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 4 का लसल लिया जाएगा तो 4 आएगा। चलिए लिया जाए लसल, 4 ले लिया मैंने लसल। तो सब अभी हम लोगों ने किया, जो ऊपर संख्या लिखी रहती है x प्लस 3, हम लोगों ने इसको लिख दिया ब्रैकेट में करके और इनको मल्टीप्लाई करके 2 से इसको भाग दिया हमने, 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं हम लोग। ठीक, लासा लेने आप लोग को आता ही होगा। बीच में जो चिन्ह होगा वो लगा देंगे, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया हम लोगों ने। ये आ गया हमारा 3x, जो संख्या ऊपर रहती है उसको हम लोग सिंपली उसको लिख देते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके जो आता है डिवाइड करके हर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4। तो एक यहाँ आ गया और इक्वल टू में जो लिखा हुआ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसके नीचे 3 है डिवाइड में और इसके 2 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो इसमें 1 मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे भी लसा ले लेंगे तो लसा यहाँ पे आएगा 3, ठीक है, 3 लसा आ गया तो 2x 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 और मल्टीप्लाई करके 3 से एक बार जाएगा, 3 एकम 3 और उसी का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 से 3 बार भाग जाएगा तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ये आ गया हमारा यहाँ पर एक लाइन, फर्स्ट लाइन हो गई। अब इसके बाद हम लोग इसको और हल करते हुए चलते हैं दूसरी लाइन पे। तो 2 अब देख रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट हटाने के लिए हमको 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ब्रैकेट अपना ओपन हो जाएगा। 2 ब्रैकेट तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा अगली लाइन 2x प्लस 2 3 6 हो गया खत्म, माइनस जो चीज होगा वो माइनस लग जाएगा। अब हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्हों को हम लोग में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा और माइनस का 3x, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस का 1, ये हो गया हमारा सवाल यहाँ पर। और डिवाइड में हमारे पास लसक जो निकाले थे 4 है हमारे पास, बराबर इसका 2, यहाँ देखिए 2 का मल्टीप्लाई बाहर है और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई अंदर है, तो इस 1 का गुणा में करेंगे तो सेम रहेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2x हो जाएगा 2x, ये प्लस का है बाहर और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस और 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो 4, यहाँ पे जो चिन्ह को लगा देंगे, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया हम लोगों ने
और 2 तियां 6 डिवाइड बाई 3, जो भी होगा उसको लिख देंगे। ये हमारी थर्ड लाइन आ गई। इस लाइन में आप लोग देख रहे हो बिल्कुल सिंपली, अब कुछ काम नहीं है, जो मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ब्रैकेट ओपन हो जा रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट लगभग हट गया, अब हम इसको जोड़ घटाना कर देंगे, जो है हमारे पास ये करेंगे हल। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2x चर यहाँ पर है, 3x चर माइनस में यहाँ पर है, और ये माइनस का 1 यहाँ पर है, प्लस का 6 ये अचर यहाँ पर है। तो इसको हल कर देंगे हम लोग। 2x में से माइनस का 3x घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का x, अब प्लस का 6 है और माइनस का 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5 डिवाइड बाई 4। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला हल हो गया है, और राइट हैंड साइड वाला हल चलते हैं हम लोग। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे माइनस का 4 है और माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस एक जैसा चिन्ह हमेशा जुड़ जाता है। तो माइनस और अचर में केवल एक ही संख्या लिखी हुई है, 2x माइनस माइनस जुड़ जाएगा और चिन्ह रहेगा माइनस का 10 डिवाइड बाई 3। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया है अगली लाइन, फोर्थ लाइन है ये। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि हम लोग पिछले सवाल में हम लोगों ने किया था। तो इस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड के अंश में, और दूसरी साइड के हर का मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंश में। तो इस प्रकार दोनों साइड में हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 और 4 हट जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस x प्लस 5 ब्रैकेट में कर देते हैं इंटू 3 इक्वल टू 2x माइनस 10। चलिए इस 4 को उधर ले जाकर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 4, और ये इस प्रकार हमारा फिफ्थ लाइन यहाँ पर आ गया है। फिफ्थ लाइन के बाद हम लोग अब नीचे जगह हम लोग आगे चलते हैं, इस तरफ चलते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 3, और ये प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का होता है, तो 3 का गुणा करेंगे x में केवल, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। इसके बाद क्या है हमारा प्लस, और 3 का 5 में गुणा करेंगे 15, और प्लस का 15 बराबर, ये हमारा हल हो गया। बराबर के राइट हैंड साइड में चलते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे 2x माइनस 10, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 4 का, ये हो जाएगा हमारे पास 8, 4 दूनी 8x। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी ध्यान रखना हम लोग को, प्लस माइनस ध्यान रखना है। ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं माइनस प्लस माइनस, और 4 का गुणा उसमें कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 40। ये भी हो गया हमारे पास। अब फिर से हम लोग उसी रूल पे आ गए, चर को चर की तरफ और अचर को अचर की साइड ले जाएंगे। तो चर ये रहा और अचर ये रहा, तो चर को इधर लाओ 3x, और ये प्लस का इधर आएगा बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस ले आएगा, माइनस का 8x इक्वल टू, यहाँ पर पहले से ही 40 लिखा हुआ है माइनस में, और ये प्लस का है, उधर जाके फिर से राइट हैंड साइड में जाके माइनस का 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा चर एक साथ और अचर अचर एक साथ चले गए हैं। अब इनको जो भी प्लस माइनस होगा उसको हल कर दिया जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाता है, आप लोग जानते हैं, और 3 और 8 को जोड़ दिया जाएगा तो हमारा हो जाएगा 11x बराबर, इधर चले जाइए माइनस माइनस यहाँ पे भी जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 40, 10, 50 और 55। ठीक है, अब हमारे पास ये सवाल आ गया है, अब इसको हल कर देते हैं। तो माइनस को रहने दीजिए और 11 को ले जाइए दूसरी साइड, माइनस 55, और डिवाइड में चला जाएगा हमारा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, पहले बता दिया गया है। तो 11 में 11, 11 बचे 55, माइनस x बराबर 5, माइनस का 5 आ गया, और हम लोग लास्ट में माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 5। यही हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ गया है। तो देखा आपने कितना आसान सवाल था ये भी। तो यहाँ पे पॉइंट अब देख रहे हैं 0.16 लिखा हुआ है, और फिर ब्रैकेट है 5x - 2, तो पॉइंट 16 का गुणा 5 में कर देंगे हम लोग, इसी प्रकार के पॉइंट गुणा 2 में कर देंगे, और ये ब्रैकेट हमारा ऊपर हो जाएगा। चलिए गुणा किया जाए, तो पॉइंट 16 गुणा 5 में किया जाए, मैं इसमें यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। उसके बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा 1 ये आ गया है। दूसरे में गुणा करके देख लेते हैं 2 में, तो 0, ये आप देख रहे होंगे 0.332 आ गया। चलिए लिख दिया जाए, गुणा करने पर हमारे पास आया है 0.332
80x माइनस है बीच में, इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 0.16 गुणा 2 में करेंगे तो 0.32 बराबर के उधर चलिए बराबर 0.4x प्लस 7। तो आपने देखा कितना आसान हो गया। अब तीसरी लाइन में हम लोग चला जाए तो चर को चर के पास ले जाएंगे, अचर को अचर के पास ले जाएंगे, लाया जाए। चलिए चर को बराबर इधर लाया जाए और अचर को बराबर उधर ले जाया जाए। तो ये हमारा 0.80x, ये यहाँ पे प्लस में है, कोई चीज नहीं होता तो प्लस होता है, तो प्लस को हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस, माइनस 0.4x बराबर लगा दीजिए। बराबर के बाद हमारा पहले से ऑलरेडी संख्या लिखी हुई है 7, तो इधर हमारे पास माइनस में है ये संख्या, माइनस 0.32 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0.32। तो आपने तीसरा लाइन देखा कितना आसान। इसके बाद हम लोग फिर अगले सवाल मतलब इसको हल कर लेते हैं, कुछ करना नहीं है, प्लस माइनस को देख लेना है, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस तो माइनस कर देंगे। चलिए करिए, यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो आप लोग जानते हैं घटा देते हैं, घटा दीजिए। तो 0.80 में से 0.40 को घटा देंगे, 0.40x 0.40x बराबर 7 में 32 जोड़ेंगे तो ये 0 की जगह 7 हो जाएगा, 7 और 32। ठीक, तो आपने देखा बच्चों, तो हम लोग इसको जब तक हल करते जब तक कि बिल्कुल केवल x का मान आ जाए, चर का वैल्यू ना हमको पता लग जाए। चलिए फिर आगे चला जाए तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 7.32 डिवाइड बाई 0.40। ठीक, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ भी 2 के संख्या से पहले दशमलव है, यहाँ भी 2 संख्या से पहले दशमलव है, तो इसको हम लोग काट देंगे, हल कर देंगे तो दशमलव से दशमलव कैंसिल। तो अब ये संख्या हमारे पास हो जाती है h बराबर 732 डिवाइड बाई 40। अब हम इसको सिंपल भाग कर देंगे, चाहे काट देंगे, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग सिंपल यहाँ भाग कर देते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 से 20 बार ये कट गया, ये कटा हमारा 2 3 6, 2 6 12 और 2 6 12, तो 66/20। फिर काट दिया जाए, 2 धाम 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 3 6। अब नहीं कट रहा है तो सिंपल आप लोग जानते हैं 10 से अगर भाग करना हो तो 1 दशमलव बढ़ा देते हैं, भागकर तो 3 के पहले 1 दशमलव आ जाएगा, 18.3 इसकी वैल्यू आंसर हमारा आ जाएगा। आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x बराबर 18.30, ये हमारा आंसर हो गया। और अगर इसको चेक करना हो तो मैं इसको भाग करके अब दिखा रहा हूँ आपको कैसे। 18.732 में अगर 40 से भाग करेंगे तो भाग किया जाए, 40 एकम 40, 3 यहाँ घटाएंगे 3 और 2 ऊपर से लिख दिया, तो फिर हम और यहाँ हो जाएगा हमारा 0 वैल्यू। फिर हम भाग करेंगे दशमलव में, तो यहाँ दशमलव लगा देते हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे 4 से 3 बार कट जाएंगे तो 40 से 3 बार भाग चला जाएगा हमारा, 4 3 12 120 और ये हमारा हल हो गया और 0। तो अब हमने भाग किया और भाग करने से हमारा आंसर टैली हो गया, मैच हो गया, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो बच्चों अब ये आखिरी सवाल है, आज लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस सवाल को और देख लीजिए, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ब्रैकेट से पहले 15, इस ब्रैकेट से पहले 2 और इस ब्रैकेट से पहले 5। चिन्ह का भी ध्यान रखना है, 15 से पहले कुछ नहीं, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। चलिए 15 तो गुणा y में कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15y। ठीक, प्लस माइनस माइनस और 15 चौके 60, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। यहाँ माइनस का चिन्ह ध्यान रखिएगा, माइनस और प्लस माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस और 2 का बड़ा नंबर करेंगे 18, 9 दूनी 18, ये प्लस प्लस 5y और प्लस 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 5 के 30 बराबर 0। इसको 0 को लेके चलेंगे क्योंकि हमारा अचर जब बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो 0 हट जाएगा। चलिए अब चर को जोड़ लिया जाए, इसके आगे प्लस है, इस चर के आगे माइनस है और इस चर के आगे प्लस है, हमको ये ध्यान देना है। तो 5 और 15 के जोड़ेंगे 20 और 2 घटा देंगे 18, ठीक है, तो हमारा ये आ गया 18y।
फिर हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ माइनस का 60 है, यहाँ प्लस का 18 है और यहाँ पे प्लस का 30 है। तो माइनस का वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ माइनस आ जाना है, कंफर्म। अब 18 और 30 को जब जोड़ देंगे हम लोग का आ जाएगा 48। 48 देख रहे होंगे, 30 10 40 और 8 48, तो इसमें से घटा देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 12। 12 बराबर 0। अब इस 12 को हम लोग दूसरी साइड ले जाएंगे, 18 y बराबर क्यों हो जाएगा तो प्लस का 12। अब आ जाइए y बराबर, अब 18 को जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 18, तो 2 से काटिए 2 छक्के 12 और 2 का पारा 9 पड़ेंगे, हम काटिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो y बराबर हमारा आ गया 2/3। ये हमारा यहाँ पर आंसर। तो बच्चों आपने देखा ये पांचवे का तीसरा सवाल था और इसको हमने हल कर दिया बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब सरल वे से हल हो गया है। अब आपको आ गया होगा, और बिल्कुल जब सवाल को वीडियो देखें तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको सवाल बिल्कुल सारा हल हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है जब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी आपका क्वेश्चन हो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए आज क्लास को यहीं खत्म किया जाए।